क्योंकि मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में अगर हम गोविंदपुर विधानसभा की तकदीर को बदल सकते हैं, कोई ताकत अगर हमारे पास है, कोई हथियार अगर हमारे पास है, तो हमारे पास कलम की ताकत है। तो पहला मुद्दा हमारा ये है, हॉस्पिटल खुद बीमार है, वो दोस्तों को क्या ठीक करेगा? ना उसकी सफाई है, ना वहाँ दवाई है, ना वहाँ डॉक्टर्स हैं। आप जब जाएंगे पेशेंट को लेके तो 2 गो नर्स मिलेगी, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएगी कि भैया यहाँ पर जगह। जो जीता है वो भी हमारे बड़े भाई हैं। आपने देखा होगा कि कौन सी पार्टी को टिकट दिया था? कोई पार्टी टिकट नहीं दिया। जिन्होंने वादा किया था उन्होंने भी धोखा उसे दे दिया और हर गांव में जाकर उसे हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन जनता मालिक जाग चुकी है, वो टिकट के भी मोहताज नहीं है। आपने देखा होगा पूर्व में जो है जिला पार्षद जनाब नीतीश राज जो मेरे भाई है, गोविंदपुर विधानसभा से आरजेडी से जो है आरजेडी में अभी शामिल हुए हैं कौशल यादव, और वर्तमान विधायक मोहम्मद कामरान। बीजेपी से एक रंजीत यादव हैं और पूर्वी से जो है अजीत यादव जी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम भी गोविंदपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। आप अपने विपक्ष में सबसे ज़्यादा मजबूत किसको मानते हैं? देखिए, विधानसभा में मैं इंशाअल्लाह अजीज अगर जनता ने मुझे प्यार दिया और भरोसा जताया तो मैं जितना भी मुद्दा है, चाहे मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूं, चाहे पार्टी के टिकट से आऊं, ये मैटर नहीं करता है। जनता जिसको चाहेगी वो जीतेगा। ये जीत मेरी और हार मेरी नहीं होगी। गोविंदपुर की जनता के पास जाने का काम करेंगे, हर गांव जाएंगे, हर बूथ पर जाएंगे, हर पंचायत जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। जनता की जो समस्या है, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, राशन का मुद्दा हो। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को लेकर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से जो है चुनावी वादे कर रहे हैं, क्या कुछ काम किए हैं वो लोगों के बीच जा करके वो गिनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार जो है विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा हॉट सीट गोविंदपुर विधानसभा बन चुका है, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार जो है गोविंदपुर विधानसभा से कौशल यादव लगातार अपने जनता मालिक से जाकर के मिल रहे हैं, अपनी गलतियों को लेकर के वो माफी मांग रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपको बताते वर्तमान विधायक मोहम्मद कामरान वो बताए थे कि हम जनता का जो है सेवक हैं और अपने सैलरी का पैसा जनता के बीच खर्च करेंगे। इन चीजों को लेकर के वो जनता के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं। तो तीसरी तरफ आपको बता दें कि 1990 में डॉक्टर के बी प्रसाद विधायक रहे गोविंदपुर विधानसभा से, वो भी अपने परिवार को लेकर के पूरा जो है वो भ्रमण कर रहे हैं और जगह जगह पे जाकर लोगों से मिल रहे हैं और वो बता रहे हैं अपने भाषण में कि कोई ऐसा गांव नहीं जहां के बी प्रसाद का काम। एक मुस्लिम कैंडिडेट जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, कारी इफ्तिखार साहब भी इस चुनावी मैदान में जो है उतरने को तैयार हो गए हैं। वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, ये इनसे जो है हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर मेरे चैनल एस न्यूज़ 20 पे। मैं भी इस न्यूज़ के आपके चैनल को मैं दिल से स्वागत करता हूं और मुबारकबाद दे रहा हूं कि आप एक ईमानदारी के साथ हर जगह पे जा कर के आवाज़ उठा रहे हैं और एक आईना है जो सबको दिखा रहे हैं। खबर ये मिल रही है सर कि गोविंदपुर विधानसभा से कारी साहब भी जो है चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है? अगर आपको ये खबर मिल रही है तो हमारे जो समर्थक है गोविंदपुर विधानसभा में 3 प्रखंड है, रो प्रखंड, गोविंदपुर प्रखंड, कौवाकोल प्रखंड। ये तीनों प्रखंड जो हमारे समर्थक है, कोई ऐसा गांव नहीं जहां हमारे पास नौजवान तैयार नहीं हैं। हर पंचायत में जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे समर्थक हैं, जो अभिभावक हैं, जो हमारे मानने जानने वाले लोग हैं, आज मेरा दौरा होता है, हर जगह जाना होता है, तो मुझे चुनाव लड़ने का जो जज्बा हुआ, जुनून हुआ कि आज हम 30 साल से और 40 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं कि गोविंदपुर का जो विधानसभा का जो क्षेत्र है ये बिल्कुल पिछड़ा माना जाता है। आप भी जा रहे हैं जगह जगह पे, हर गांव में आपको जाना हो रहा, आपको भी मालूम है कि गोविंदपुर विधानसभा में जितने भी गांव हैं, आपको गांव ही बताता होगा कि हमारे पर कितना विकास हुआ है। लोग तो दावा कर रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा दावा करते हैं। मैं तो उतना बड़ा दावा नहीं करूंगा,
चूँकि झूठ बोलने की अपनी आदत नहीं है। किन मुद्दों पे लेकर के चुनाव लड़ने के लिए मन बना लिए? हम मुद्दा ये बनाए हैं, हमारा जो मन बना है कि एजुकेशन को लेकर के हम बहुत सीरियस में हैं कि आज हमारे बच्चे और बच्चियां जो एजुकेशन के नाम से बहुत उसे ढकेला जा रहा है, और मैं ये कहूँ स्कूल की कमी नहीं है पर पढ़ाई नहीं है। स्कूल की कमी नहीं है पर पढ़ाई नहीं है। आज जो हमारे बच्चों का जो तालीम था, उसकी जो लेवल था, उसकी जो कैपेसिटी थी, आज बिल्कुल डाउन हो चुका है। आप देखे होंगे कि 10-10 साल मैट्रिक की तैयारी करते हैं लोग, और बच्चियां और बच्चे स्कूल जाते हैं, माँ बाप पैसा खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब मैट्रिक का वक्त आता है, एग्ज़ाम का टाइम आता है, तो चोरी करने पे बच्चे मजबूर हैं। मैं एजुकेशन को लेकर सीरियस हूँ कि हम जो मन बनाए हैं वो तालीम को लेकर के, चाहे वो दीनी तालीम हो चाहे असरी तालीम हो, दोनों तालीम ज़रूरी है। हम अपने कौम के बच्चों को और नस्लों को सबसे पहले हम कलम थमाएंगे, पेन थमाएंगे, कापी थमाएंगे, किताब थमाएंगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में अगर हम गोविंदपुर विधानसभा की तकदीर को बदल सकते हैं, कोई ताकत अगर हमारे पास है, कोई हथियार अगर हमारे पास है, तो हमारे पास कलम की ताकत है। तो पहला मुद्दा हमारा ये है, हम जो चुनाव में जाएंगे, जनता की अदालत में अपनी आवाज़ को, गुहार को जो लगाएंगे, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारा जो अस्पताल है, वो जितने भी अस्पताल आप जाएंगे, चाहे रो प्रखंड का अस्पताल है, चाहे गोविंदपुर का आप हॉस्पिटल को देख लें, चाहे कवोकोल प्रखंड का हॉस्पिटल को देख लें, आप देखें ईमानदारी के साथ, कोई भी आकर देखे वो हॉस्पिटल खुद बीमार है। जो हॉस्पिटल खुद बीमार है वो दोस्तों को क्या ठीक करेगा? ना उसकी सफाई है, ना वहाँ दवाई है, ना वहाँ डॉक्टर्स हैं। आप जब जाएंगे पेशेंट को लेके, तो 2 नर्स मिलेगी, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएगी कि भैया यहाँ पर जगह नहीं है, रेफर कर देते। आप रेफर कर देते हैं। कभी पटना जाता है, कभी नवादा जाता है, नवादा हॉस्पिटल में इतनी भीड़ है कि वहाँ भी ना दवाई है, ना डॉक्टर्स है, और वहाँ से भी रेफर कर दिया जाता है एम्बुलेंस के द्वारा। पटना इतना दूर है कि कितने ऐसे मरीज हैं, आप जानते हैं, अखबार की सुर्खियाँ गवाह है कि रास्ते में दम तोड़ा है। इसलिए हमारा दूसरा मुद्दा है हॉस्पिटल और दवाई, डॉक्टर्स, ताकि हमारे जवानों को, हमारे माँओं बहनों को एक अच्छा हॉस्पिटल मिले, उसका अच्छा से अच्छा इलाज हो। आज गरीब है, हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में जा करके इतना चार्ज किया जाता है कि लोग गहना जेवर बेच करके अपना इलाज करा रहे हैं, और फिर भी वहाँ बच नहीं सकता वो लोग। इसलिए हमारा दूसरा मुद्दा है हॉस्पिटल। तीसरा मुद्दा है पूरे प्रखंड, पूरे गोविंदपुर विधानसभा में 3 प्रखंड है, और पांडेकोट पंचायत में 15 पंचायत है। कोई भी ऐसा पंचायत में आप जाएं और आप देखने का काम करें, वहां पर पानी का सबसे बड़ा समस्या है। तो इस बार कारी इफ्तिकार साहब किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे गोविंदपुर विधानसभा? पार्टी जनता जो है जानना चाहती है। अगर जनता जानना चाहती है तो हमारे सामने 2 पार्टियां हैं जो मुझे संपर्क कर रही है, और इंशाअल्लाह अभी मैं हाँ नहीं भरा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह 2 पार्टियां हैं जो हमें संपर्क कर रही है, जो हम उनसे जोड़ने की बात हो रही है, वो वादे कर रही है। लेकिन हमें दोनों पार्टियों में जाने से पहले हम अपने जनता मालिक के पास जाएंगे, पहले हम अपने लोगों से मशवरा करेंगे, मीटिंग करेंगे। जो हमारे बहुत ख़ास हैं जनता युवा नेता, जो हमारे जो युवा है, जिन्होंने आज आपके सामने उप मुखिया के रूप में बैठाया है, इस उप मुखिया को बनाने में अगर किसी का रोल है वो नौजवानों का है, युवा की ताकत है। बिल्कुल। हमने वार्ड काउंसलर की सीट जीता 10 नंबर वार्ड पांडेकोट पंचायत फुल्ली से, तो मैं सबसे पहले मशवरा किया अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, और अपने नौजवानों से, अपने बुजुर्गों से, अपने लोगों से, हर तरह के लोगों से मिला। उन लोगों ने जब हमें आश्वासन दिया, साथ देने का वादा किया और कहा कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, तो हमने अपना चुनाव का ऐलान किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आज हम जीत भी गए, और हमने जो काम किया है, अब पांडेकोट पंचायत में आकर के गांव-गांव में जाए, चाहे सड़क का मुद्दा हो, नली का मुद्दा हो, गली का मुद्दा हो, इंदिरावास का मुद्दा हो, आप जाकर के जनता से पूछे, क्या वो जवाब देंगे आपको। तो जिस तरह मैं अपने पांडेकोट पंचायत को सजाया हूँ, ऐसा सजाया हूँ कि मुझे, और हमारे जो मुखिया है दीपक कुमार, युवा नेता है, हमारे बड़े भाई हैं, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और उन्हें और हमें
और भी हमारे जो जनता मालिक है और वीडियो के माध्यम से डीएम एसपी के माध्यम से हम लोग को अवार्ड और पुरस्कार भी दिया गया है अच्छे काम करने की वजह से। पार्टी का नाम बताइए। पार्टी का नाम हम बहुत जल्द ऐलान कर देंगे। अभी तो मैं बात हो रही है पार्टी के बीच में, अभी मैं नाम इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूं कि जब तक मैं सर्टिफाइड नहीं हो जाऊं उसके मुद्दे से और उसके नज़रिया से, उसके नुक्ते से मैं पार्टी का नाम नहीं बताऊंगा। अगर मैं सर्टिफाइड हो गया तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका, मैं पार्टी का भी नाम बताऊंगा, टिकट की भी बात करूंगा। और अगर मेरा जनता मालिक और जनता और मेरे जो समर्थक है, अगर मैं पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं पार्टी का टिकट का मोहताज नहीं हूँ। कार इफ्तिखार किसी का मोहताज नहीं है। अगर मोहताज किसी का है वो अल्लाह का मोहताज है। हम एक अल्लाह के भरोसे पे चुनाव लड़ेंगे और जनता की अदालत में जाकर आवाज़ उठाएंगे, उसके मुद्दे की बात करेंगे, उनकी परेशानी को रखेंगे, उसकी परेशानी को उठाएंगे। जनता अगर फैसला सही लेती है और जनता अगर हमें चुनने का काम करती है, जनता अगर मुझ पर भरोसा करती है तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि जो घुसखोरी हो रही है राशन कार्ड में, ये कार्ड में, वो कार्ड में, इंदिरा आवास में, ये सारे घुसखोरी को मैं बंद कर दूंगा। और आने वाला वक्त में जो मुसलमान, जो हमारे कौम, हमारे समाज के लोग जो अपना वोट को बेचते हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि खुदा के वास्ते अपने बच्चों का चेहरा को देखें। खुदा के वास्ते जिस भगवान को, जिस ईश्वर को आप पूजते हैं, उस ईश्वर का नाम लेकर के अपने बच्चों का भविष्य को देखें, मुस्तकबिल को देखें। आप अपने बच्चों के भविष्य को खराब करने का हक नहीं आपको है। आपके बच्चे आपकी नस्ल सवाल करेंगे। आप जो है 500 पे, 1000 रुपये में बिक जाते हैं और पीने के नाम पे आपको एक बोतल थमा दिया जाता है और आप अपने वोट को बेच देते हैं और अपनी नस्लों को तबाह कर देते हैं। अब बाद में फिर रोते हैं, चीखते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा। आप सही सेवक को चुनिए, सही नेता को चुनिए, ऐसे नेता को वोट दीजिए जो आपके दुख में, सुख में आपकी बात करे, आपकी परेशानी को, आपके मुद्दों को विधानसभा में गरजने का काम करे। अगर जनता हमें मौका दिया, जनता अगर हमें मौका देती है तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं, गोविंदपुर की हालात को और गोविंदपुर विधानसभा की जो तकदीर बदलेगी, मैं अभी बोलना गवारा नहीं करता हूँ, वो जनता मालिक का फैसला होगा। एक मर्तबा इंशाअल्लाह अगर मुझे जनता ने प्यार दिया और भरोसा जताया, अपनी दुआओं से नवाजा और मुझे वोट दिया तो याद रखेंगे तारीख बदल देंगे। और उम्मीद है हमारी उम्र, मैं युवा में भी शामिल हो रहा हूँ, 35 ईयर से हमारा उम्र है। आने वाले तारीख में जब जब चुनाव का बिगुल बजेगा, गोविंदपुर की जनता के पास जाने का काम करेंगे। हर गांव जाएंगे, हर बूथ पर जाएंगे, हर पंचायत जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। जनता की जो समस्या है, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, राशन का मुद्दा हो, गल्ले का मुद्दा हो। आपने देखा होगा कि 5 किलो गल्ला देने का वादा हुआ, क्या 5 किलो गल्ला दे रहा है डीलर? 5 किलो गल्ला भी नहीं दे रहा है, 4 किलो गल्ला दे रहा है। आप बताइए क्या गल्ला ऐसा दिया जा रहा है जो खा नहीं सकते हैं, आप देख नहीं सकते हैं? वो लोग जो है गल्ला को बेचने का काम करते हैं। इसलिए मैं इस मर्तबा मन बनाया हूं कि अगर ये लोग को मैंने 40 साल 50 साल से देख रहा हूं, हमने 15 साल से प्रयास करके एक विधायक को हमने जन्म दिया, मोहम्मद कामरान को, इस नाम पर कि हमारे कौम के लोग हैं, युवा हैं, पढ़े हैं। हमने गर्व था मुझे, लेकिन हमारे विश्वास को तोड़ा, हमें ठगा, हमारे युवा को ठगा, हमारे कौम के लोगों को ठगने का काम किया है। हम इंशाअल्लाह इस तारीख को बदलेंगे। और अगर लोग ने जो काम किया है, जो ऐसा काम किया है, जो लोगों ने सपना तोड़ा है, इस मर्तबा गोविंदपुर की विधानसभा की जो जनता है जागरूक हो सकी है। वो किसी के बहकाने पर, किसी के फुसलाने पर वो नहीं आएगी और अपना फैसला वो फैसला लेगी जो तारीख बदल देगी। इस बार गोविंदपुर विधानसभा से आरजेडी से जो है, आरजेडी में अभी शामिल हुए हैं कौशल यादव और वर्तमान विधायक मोहम्मद कामरान। बीजेपी से एक रंजीत यादव हैं और पूर्वी से जो है अजीत यादव जी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम भी गोविंदपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। आप अपने विपक्ष में सबसे ज़्यादा मजबूत किसको मानते हैं? देखिए, गोविंदपुर विधानसभा कौशल कामरान, अजीत यादव या रंजीत यादव, सबको लड़ने का हक हासिल है। कोई भी पार्टी से आ रही है, जनता सबको वेलकम करेगी, सबको स्वागत करेगी। जनता के बीच में जो अपनी बात को पूरी ताकत के साथ, भरोसे के साथ जनता जाग चुकी है। जनता अभी जो मौजूदा विधायक से उब चुकी है। जनता गोविंदपुर विधानसभा की बहुत तेज़ है, पढ़े लिखे लोग हैं,
वो किसी के बहकावे में फुसलावे में नहीं आएगी। और हमें यकीन है विपक्ष जो भी हो, मैं किसी को मजबूत नहीं मानता हूँ। मुझे भरोसा है अल्लाह पर, मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, मुझे जनता पे भरोसा है कि इंशाअल्लाह जनता हमें अपनी प्यार देगी। और जब जनता अगर मुझे प्यार दिया तो मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, मेरे चेहरे पर जो दाढ़ी देख रहे हैं ये सुन्नत रसूल है, और सर पे जो पगड़ी देख रहे हैं ये भी सुन्नत रसूल है। और आप जानते होंगे शाहिद जी कि ये दोनों का क्या मर्तबा है। मैं आने वाला विधानसभा में मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अगर जनता ने मुझे प्यार दिया और भरोसा जताया तो मैं जितना भी मुद्दा है, चाहे मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूं, चाहे पार्टी के टिकट से आऊं, ये मैटर नहीं करता है। जनता जिसको चाहेगी वो जीतेगा। ये जीत मेरी और हार मेरी नहीं होगी, ये जनता की जीत और हार होगी। मैं सबके दरवाजे पे जाऊंगा, सब गांव में जाऊंगा, हर पंचायत में जाकर के अपनी बात रखने का काम करूंगा। हमारी टीम जाएगी, हमारे समर्थक जाएंगे, मनाने का समझाने का पूरी प्रयास करेंगे। और उम्मीद है इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कि हमारे कौम और हमारे जो लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, हमें शर्मिंदा होने नहीं देंगे। क्योंकि चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, हमारे जनता मालिक चुनाव लड़ेगी। क्योंकि इस गोविंदपुर विधानसभा की तारीख रही है कि लोग टिकट भी नहीं देखते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो जिला परिषद जो जीता है वो भी हमारे बड़े भाई हैं। आपने देखा होगा कि कौन सी पार्टी को टिकट दिया था, कोई पार्टी टिकट नहीं दिया। जिन्होंने वादा किया था उन्होंने भी धोखा उसे दे दिया और हर गांव में जाकर उसे हराने की पूरी कोशिश की। लेकिन जनता मालिक जाग चुकी है, वो टिकट का भी मोहताज नहीं है। आपने देखा होगा पूर्व में जो है जिला पार्षद जनाब नीतीश राज, जो मेरे भाई है बड़े, वो माशाल्लाह दोस्त भी है, युवा है, शिक्षक भी हैं, हमारे शिक्षक भी है, फेसबुक मेरा फ्रेंड भी है, उन्होंने जीतने का काम किया। अभी आप देखे होंगे पूर्णिया जिला में आप जो है पप्पू यादव को, जिन्होंने एमपी का सीट को चुनाव को जीता है, कोई पार्टी टिकट नहीं दिया। अपना चेहरा पे, अपना दम पे जनता के बीच में, जनता की अदालत में आवाज को रखा और जनता के दुख सुख में भरोसा दिलाया और खड़े रहते हैं, उनकी आवाज को बुलंद करते हैं। आपने देखा होगा कि पप्पू यादव को जनता ने जो है राजा बना दिया। तो मैं टिकट पे भरोसा नहीं करता हूं, ना पार्टी पे भरोसा करता हूं, मैं अल्लाह पे भरोसा करता हूं। अल्लाह के हुक्म से जो काम होता है, वो जितना भी काम होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। मेरा ईमान है, हमारी तालीम है, मेरा मानना है जो होगा अल्लाह की तरफ से होगा। अगर मैं मैदान में भी आ रहा हूं, ये अल्लाह का और रब का फैसला है। अगर मैं हारूंगा ये भी रब का फैसला है, जीतूंगा ये भी रब का फैसला है। मगर मैं जीत हार में ज़्यादा ये नहीं पढ़ना चाहता हूं। जो जनता फैसला करेगी वो फैसला को मुझे स्वीकार होगा और हम अपनी बात को पूरी ताकत से रखेंगे, पूरी तवानाई के साथ रखेंगे। जनता के हर मुद्दे को, हर परेशानी को हम विधानसभा, सड़क से लेकर के संसद तक जो है आवाज़ को बुलंद करेंगे। और जब तक मौका नहीं मिलेगा हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कारी इफ्तिकार साहब थे जिन्होंने गोविंदपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं। इन्होंने बताया कि अभी हमसे दो को पार्टियां कांटेक्ट में हैं, लेकिन अभी हम ये निर्णय नहीं ले रहे हैं कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। पहले वो अपने जनता के बीच जाएंगे, जनता से पूछेंगे, अपने समर्थकों से पूछेंगे, जनता जो फैसला सुनाएगी, जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ने के लिए वो बोलेंगे, उस चुनाव का सिंबल, उस पार्टी का जो है सिंबल लेकर के अपने गोविंदपुर विधानसभा में जो है चुनाव लड़ने का मन बनाएंगे। बाकी तमाम मुद्दों को लेकर के जो है कारी साहब ने अपनी बातों को रखा, सरलता से जो अपनी बातों को रखा। जनता के बीच वो क्या करेंगे, किस मुद्दे को लेकर के वो वोट मांगेंगे, इन चीजों को भी बताया, पूछे गया और बताया कि तमाम सवालों के बारे में आपकी क्या राय है। राय अपनी कमेंट बॉक्स में दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आप देख देश न्यूज़ 20 में नाम शाहिद है। जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद।